एक मशीन जो लिखती है, बोलती है, सोचती है। एक मशीन जो एक डॉक्टर से बेहतर डायग्नोसिस करती है, जो एक लॉयर से बेहतर उसका केस लिखती है, जो एक टीचर से बेहतर पढ़ाती है। और ये मशीन को इंसानों ने ही बनाया है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि हम अपना दोस्त बना रहे हैं या दुश्मन। मेरी बातों से आप समझ गए होंगे कि मैं किस मशीन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एआई के बारे में। चलिए इसे थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। एआई इंसान के लिए दुश्मन है या दोस्त? पहले ये समझते हैं कि एआई होती क्या है। एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसी मशीन जो इंसान की तरह सोच सके, सीख सके और फैसले ले सके। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, ग्रॉक, डीपसीक, ये सब एआई मॉडल हैं जिसमें आप अपनी समस्याओं को लिखकर, बोलकर अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं या फिर कोई बेहतरीन एडवाइस ले सकते हैं जिसके आधार पर आप कोई नए फैसले ले सकते हैं। लेकिन एआई चैटबॉट्स तक सीमित नहीं है। आज के दिन एआई हॉस्पिटल में कैंसर जैसी बीमारियों को डिटेक्ट कर सकता है, कई तरह के मूवीज़ बना सकता है, कई तरह के फ्रॉड को भी कैच कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, एक्सपर्ट का कहना है कि कई सालों में दुनिया की स्थिति बदल जाएगी। लगभग सभी चीज़ों के दो पोर्शन होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। उसी प्रकार एआई के भी दो पोर्शन हैं। पहले हम इसके पॉजिटिव चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि इसके आने से दुनिया में क्या पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है। पहला इसका पॉजिटिव रोल हेल्थ केयर में देखा गया है। एआई अब एक एक्सरे की मदद से कैंसर के एयरली सिग्नल्स को पकड़ सकता है, जो शायद एक डॉक्टर मिस कर जाता है। इसका मतलब कई लाखों की जिंदगियां बच सकती है। यहाँ तक एआई एक इंसान के पूरे शरीर को स्कैन कर ये बता सकता है कि उसके शरीर में किस चीज़ की कमी या कौन से पार्ट्स में खतरा महसूस हुआ है। दूसरा इसका रोल एजुकेशन में देखने को मिला है। एआई अब एक पर्सनल ट्यूटर बन सकता है। जो बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर है, एआई उसे उसी की स्पीड से पढ़ा सकता है। ये करोड़ों बच्चों के लिए एक वरदान है जिन्हें अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं। यहाँ तक एआई कोई भी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट को क्लियर कर सकता है, वो नई नॉलेज दे सकता है, वो नई एडवाइस दे सकता है। यहाँ तक वो एक अच्छा दोस्त बन सकता है जिसके कारण वह किसी भी फील्ड में उसकी मदद कर सकता है। तीसरा, बिजनेस के लिए एआई अब किसी भी इंसान को बिजनेस का कोई टिप्स या एडवाइस या फिर नए स्टार्टअप का कोई तरीका बता सकता है। वह किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए कई तरह के वेबसाइट और किसी भी प्रोडक्ट का ऐड करवा कर दे सकता है। ये किसी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी बेहतरीन अवस्था है। चौथा, एग्रीकल्चर के लिए एआई किसानों को बता सकता है कि बारिश कब होगी, कौन से महीने में उन्हें कौन सी फसल अच्छे से लगानी है और उन्हें कीटनाशक का प्रयोग कब करना है। भारत जैसा एग्रीकल्चर वाला देश इस तकनीक का उपयोग अच्छे से उठा सकता है। पांचवा और आखिरी, डिसेबिलिटी। एआई उन लोगों की आवाज़ बन सकता है जो बोल नहीं सकते, उन लोगों की आंखें बन सकता है जो देख नहीं सकते। ये हर एक इंसान के किसी भी तरह का मदद कर सकता है। ये इंसानों के लिए किसी जादू से कम नहीं। ये तो रही कुछ एआई की पॉजिटिव बातें। अब इसके नेगेटिव वर्जन को भी हम थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। हर किस्से के दो पहलू होते हैं। इससे जो पहला खतरा होगा वो होगा यूथ लोगों को, क्योंकि इसके आने से लोगों की जॉब्स चली जाएगी। एमसी किन्से की रिपोर्ट्स कहती है आने वाले कई सालों में एआई करोड़ों जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है। डेटा एंट्री, कस्टमर सर्विस, अकाउंटिंग, इवेंट जर्नलिज्म, ये सब एआई कर सकता है। जब ये सब एआई कर सकता है तो वो लोग क्या करेंगे जो इन सब चीज़ों को करते थे। दूसरा खतरा, डिफेक्ट्स और झूठ। एआई इतना एडवांस हो चुका है कि वह किसी भी इंसान का किसी भी तरह का वीडियो बना सकता है जो वह अपने ज़िंदगी में कभी की ही ना थी। किसी भी नेता की, सेलिब्रिटी की या फिर किसी अच्छे इंसान की फेक वीडियो बनाओ और उसे वायरल कर दो। ये डेमोक्रेसी के लिए और एक समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तीसरा खतरा, प्राइवेसी का खात्मा। एआई आपका डेटा कलेक्ट करता है, आपके हर एक क्लिक पर, हर एक रिसर्च पर, हर एक परचेस पर सभी तरह की इंफॉर्मेशन ट्रैक होती है और ये तरह का इंफॉर्मेशन और डेटा कई तरह के कंपनीज को बेचा जाता है। ये जानकर हमें क्या लगता है, वाकई हम पूरे तौर पर आज़ाद हैं? चौथा और सबसे बड़ा खतरा, कंट्रोल किसके हाथ में होगा। एआई बनाने वाली कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, गूगल, ये सब अमेरिका की है। चाइना ने भी अपना एआई मॉडल बनाया है, मगर भारत के पास अभी तक अपना कोई एआई मॉडल नहीं है।
फ्यूचर में जिस देश के पास एक पावरफुल एआई होगा वह दुनिया पर राज करेगा। ये एक नया न्यूक्लियर रेस है। यहाँ पे एक नया सवाल आता है कि भारत एआई के फील्ड में कहाँ पर खड़ा है। भारत के लिए एआई एक अच्छा मौका भी है और खतरा भी है। मौका इसलिए कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा यंग टैलेंट पूल है। हमारे यहाँ इंजीनियर्स, डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट दुनिया में टॉप पर है। खतरा इसलिए है कि हम कंज्यूमर्स बन रहे हैं। हम एआई यूज़ कर रहे हैं मगर अपनी एआई बना नहीं पा रहे हैं। हम दूसरों की टेक्नोलॉजी पर पूरे तौर पर डिपेंड हो रहे हैं। अगर भारत को एआई सुपर पावर बनना है तो भारत को अभी से ही एआई के फील्ड में इन्वेस्ट करना होगा। एजुकेशन पर, रिसर्च पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तभी भारत एक एआई सुपर पावर बन पाएगा। तो पहली वाली बात पे आते हैं, एआई दुश्मन है या दोस्त। एआई एक हथियार है, एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल कर हम एक दोस्त बना सकते हैं और एक दुश्मन। अगर हम एआई का इस्तेमाल एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए करें तो ये इंसान का सबसे बड़ा दोस्त होगा। और अगर हम एआई का इस्तेमाल जॉब्स ख़त्म करने के लिए, नफ़रत फैलाने के लिए या सर्वेलेंस के लिए करें तो ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। तो चॉइस हमारी है और ये चॉइस सिर्फ साइंटिस्ट और गवर्नमेंट की नहीं बल्कि हम, आप और हम सब की है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का फ्यूचर एक एक इंसान तय करता है।